हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे अपन क्या कोण, जिसको बोलते हैं क्या एंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं ना कोण को। तो कोण की परिभाषा देख लेते हैं। दो सरल रेखाओं के एक बिंदु पर मिल जाने से क्या बनता है, कोण। दो सरल रेखा, एक रेखा और एक दूसरी रेखा, ये दोनों रेखा कहाँ मिल रही हैं, वो बिंदु पर मिल रही थी। इसको इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं, कोण। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दूसरी, दो असंरेखीय किरण जिनका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु हो कोण कहलाती है। ये क्या, इसी को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं ना। और इसको ये उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु, और इसको क्या बोलते हैं, भुजा। पहली भुजा और ये दूसरी भुजा, ठीक है। तो भुजा को लिखेंगे कैसे, पी और ए क्या हो गई, एक भुजा हो गई, और पी भी दूसरी भुजा हो गई। ये क्या हो गया, शीर्ष बिंदु हो गया, ठीक है। कोण को लिखेंगे तो कोण क्या लिखेंगे, कोण का पहले चित्र यानी चिन्ह बनाए। कोण का चिन्ह क्या है, ये है, एल लाइन दिख रहा है, एल लाइन, ये ना आप लोग एल समझो, ये कोण है। क्या है ये, कोण, ऐसे लिखते हैं, कोण है ना, बी पी ए, क्या है ये, कोण है ना। इसके बाद देखेंगे, दोनों किरणों को कोण की भुजा तथा अवनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं। ये जो दो किरणें दिख रही हैं इसको क्या बोलते हैं, भुजा। और ये जो अवनिष्ठ ये बिंदु जहाँ मिल रही हैं इसको क्या बोलते हैं, अवनिष्ठ बिंदु, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अपन कोणों के प्रकार। पहला कोण देखेंगे, ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से कम हो, क्या कहलाती है, न्यून कोण कहलाता है। कितनी हो, ये जो कोण बन रहा है इसका कितने हो, 90 अंश से कम हो। ये जो थीटा दिख रहा है ना, कोण को कैसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम एक रेंज खींच दें ऐसी, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है ना। तो इसको क्या हो, 90 से क्या हो, कम हो, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण। दूसरा देखेंगे, समकोण है ना। ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से हो, क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। कितनी हो, 90 अंश। ये जो कोण दिख रहा है आपको, ये कोण बन रहा है, ये 90 अंश है, तो इसको क्या बोलेंगे, समकोण। इसके बाद देखेंगे अपन दूसरा के बाद तीसरा कोण देखेंगे अपन क्या, अधिक कोण। ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से क्या हो, कम हो, तो इसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। ये जो कोण दिख रहा है ना आपको, ये क्या, 90 अंश से, ये क्या दिया, हम यहाँ से सीधी रेंगेज खींच देते हैं, यहाँ कोण बने क्या, 90 अंश, लेकिन 90 से क्या हो, अधिक। लेकिन यदि हम एक और ऐसी डंडी खींच देते हैं, यहाँ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, 180 अंश का कोण। तो 180 अंश से कम हो तो क्या होता है, अधिक कोण होता है ना। इसके बाद देखेंगे अपन सरल कोण या ऋजु कोण। ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश हो सरल कोण कहलाता है। कितनी हो, 180 अंश हो। ये क्या है, 180 अंश, तो इसको क्या बोलेंगे, सरल कोण या ऋजु कोण। इसके बाद देखेंगे प्रतिवर्ती कोण, इसको वृत्त कोण भी बोलते हैं। ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक व 360 से क्या हो, कम हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाती है। ये जो एंगल दिख रहा है ना, 180 अंश से अधिक लेकिन 360 से क्या है, कम है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे पूर्ण कोण है ना। क्या देखेंगे, पूर्ण कोण, वह कोण जिसकी माप 360 अंश हो पूर्ण कोण कहलाता है। मान लीजिए हमने यहाँ से चलना शुरू किया, ये क्या है, राउंड एक गोला बन रहा है या वृत्त जैसा संरचना बन रही है, इसको क्या बोलते हैं, 360 डिग्री, मतलब 360 अंश का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण कोण है ना।